आपके अपनी YouTube चैनल अजय की पाठशाला में। दोस्तों आज हम वर्कशॉप प्रैक्टिस का आज से नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन में आपको वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाली टूल्स, उसकी पहचान, उसका उपयोग, ITI के छात्र हैं चाहे किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन से, वेल्डर से, फिटर से, यह लेसन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर CBT एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, नोट्स बनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। बना हुआ है और पूछ रहा है कि इस गेज का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन है कि जॉब की यांत्रिक त्रिज्या को जांचना, दूसरा है बेलनाकार जॉब की त्रिज्या को जांचना, तीसरा है जॉब की ऊंचाई और समांतर जांचना, और चौथा है मशीनों में डेंटम की समानता जांचना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, जॉब की यांत्रिक त्रिज्या को जांचना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो को देखेंगे। पूछ रहा है, देखिए इसमें भी एक फिगर बना हुआ है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का क्या नाम है? पहला है रास्प कट फाइल, दूसरा है एक कट फाइल, तीसरा है दोहरी कट फाइल, और चौथा है वर्गाकार कट फाइल। राइट आंसर हो जाएगा ए, रास्प कट फाइल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछ रहा है कि इस औजार का क्या नाम है। इस औजार का क्या नाम है? ऑप्शन देख लेंगे। डिवाइडर, यांत्रिक कैलीपर, लेग साइड कैलीपर, बाहरी कैलीपर। बी, यांत्रिक कैलीपर। इस औजार का क्या नाम है? तो इनसाइड कैलीपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ऑप्शनपूर्ण भंडारण का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि असमान सिकुड़ना, तीसरा है गलत सीजनिंग, चौथा है शाखाओं की में अनियमितता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, असमान सिकुड़ना। असमान सिकुड़ना, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है? असमान सिकुड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि मोटाइज छेनी का उपयोग क्या है। मोटाइज छेनीज का उपयोग क्या है? पहला है लकड़ी में समान छेनीकरण का, दूसरा है लकड़ी में आयताकार छेद करना, तीसरा है लकड़ी को छीलना और फिनिशिंग देना, चौथा है लकड़ी को हल्का छीलना और तेज किनारों की सफाई करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लकड़ी में आयताकार छेद करना। ये कह रहा है मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टे का प्रयोग किया जाता है। मेटल में तेज मोड़ने हेतु, सीट मेटल को तेज मोड़ने हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टेक, दूसरा है हैचेक स्टेक, तीसरा है ब्लो हॉर्न स्टेक, चौथा है बेबल एज वर्गाकार स्टेक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्टेक। ठीक है, हैचेक स्टेक। चलिए अगला रहा है कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों के वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किस प्रकार छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है? पहला है जाली छेनी, दूसरा है क्रॉसकट छेनी, तीसरा है अर्धवृत्ताकार छेनी, और चौथा है हीरा पॉइंट छेनी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हीरा पॉइंट छेनी का उपयोग किया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस प्रकार के कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए होता है? आंतरिक कैलीपर, जैनी कैलीपर, बाहरी कैलीपर कि स्प्रिंग जोड़ कैलीपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जैनी कैलीपर का बाहरी सिरों में समानांतर रेखा खींचने के लिए जैनी कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। इस ड्रिल बीट का क्या नाम है? फ्लैट ड्रिल बीट, टेपर सैंक बीट, काउंटर सिक बीट कि स्ट्रेट सैंक बीट। इस ड्रिल बीट का क्या नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टेपर सैंक बीट होता है। ये कौन सा है? टेपर सैंक बीट। नंबर 10 कह रहा है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किए जाते हैं। सीट मेटल में समान प्रयोग के लिए किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टेक, हैचेक स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक कि बेबल एज वर्गाकार स्टेक। ए, वर्गाकार स्टेक। वर्गाकार स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि एक्सोमेट्रिक फाइल जिसका कोड होता है M12 गुने 1.25 में 1.5 नंबर क्या इंगित करता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक फाइल में थ्रेड M12 गुने 1.25 में 1.25 जो नंबर होता है वो किसको इंगित करता है, ठीक। एक बार देख लेंगे ऑप्शन जो है, थ्रेड के व्यास को, थ्रेड के पिच को, थ्रेड की गहराई को, कि थ्रेड की लंबाई को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यह जो है थ्रेड की पिच को क्या करता है, ये 1.25 जो नंबर होता है वो थ्रेड की पिच को दर्शाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। लकड़ी होता है उसमें अनेकों शाखाएं जो उत्पन्न होती है, जो निकलने लगती है, वह उसे कौन सा दोष कहते हैं। तो हम देख लेंगे, गांठ, दूसरा है कैंपिंग, तीसरा है चटकना और चौथा है घूमना। ए गांठ जो होता है इसका कौन सा दोष होता है, तो लकड़ी में अनियमित जो शाखाएं निकलती है उसमें गांठ बन जाता है। ठीक है, तो उस दोष का क्या नाम है, तो गांठ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार के रेती का प्रयोग किया जाता होता है। टेनन आरी होती है, उसके दांतों को तेज करने के लिए यानी उसकी धार को बनाने के लिए किस प्रकार के रेती का प्रयोग किया जाता है। वर्गाकार रेती, वृत्ताकार रेती, त्रिज्याभुकार रेती कि अर्धवृत्ताकार रेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लिए जो फाइल उपयोग की जाती है वह त्रिभुजाकार रेती होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर 14 पूछ रहा है, 14 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। यानी जो यह एक्स से जो चिन्ह लगाया गया है, एक्स को दर्शाया गया है, इस रेती के भाग का क्या नाम है। एक बार देख लेंगे, एज, दूसरा है हिल, ठीक है, तीसरा है टैंग, चौथा है शोल्डर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी जो एक्स से इंगित का भाग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 पूछ रहा है कि इस औजार का क्या नाम है। जैनिक कैलीपर, यांत्रिक कैलीपर, बाह्य कैलीपर कि फर्म जोड़ कैलीपर। इस कैलीपर क्या नाम है, यह जैनी कैलीपर होता है। क्या होता है, जैनी कैलीपर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि छेनी में एक्स के द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या नाम है। ऑप्शन देख लेंगे, रेक कोण, पॉइंट कोण, क्लीयरेंस कोण कि झुकाव कोण। यह होता है पॉइंट कोण। ऑप्शन क्या है, बी सही है, इसको बोलते हैं पॉइंट कोण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फार्मर छेनी का क्या उपयोग है। छीलने और जोड़ों को फिनिश में, समान छेनीकरण कार्य में, लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, किनारों की सफाई करना। क्या होता है, बी समान छेनीकरण के लिए। फार्मर चीजल का उपयोग किया जाता है समान छेनीकरण कार्य के लिए। कि किस प्रकार के अर्धलैप जोड़ों का प्रयोग किया जाता है जब एक जॉब का भाग सिरों के अंत में दूरी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार के अर्धलैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। ऑप्शन देख लेंगे, इनपुट, क्रॉसलैप ज्वाइंट, मिडिल लैंप ज्वाइंट कि कॉर्न हाफ लैप ज्वाइंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी मिडिल लैंप जोड़ होता है, मध्य लैंप जोड़। क्वेश्चन नंबर 19 कि 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों को धातु स्ट्रेप बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। भी नाच, तिरछा नाच, वर्गाकार नाच कि सीधा नाच। किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है, ए भी नाच का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। वर्गाकार डिब्बे बनाने में सहायक, सीट मेटल से मोड़ने में सहायक, काटने के बाद खुरखुरे बनाने में रोकता है, और चौथा है सीट को क्षति से बचाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, सीट को क्षति से बचाता है। कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। घुमाना, क्रिम्पिंग, चटकना कि अनियमितता। कौन सा होता है, डी
अनियमितता, अनियमितता जो होता है यह शक्ति को कम कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इस हथौड़े का क्या नाम है, इस हथौड़े का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन है क्ला हथौड़ा, बालपिन हथौड़ा, क्रॉसपिन हथौड़ा कि स्टे हथौड़ा। राइट आंसर है ए, क्ला हथौड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, गांठ, घूमना, चटकना कि क्रिम्पिंग। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, डी। ठीक है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में किम्पिंग दोष उत्पन्न होता है। कि जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है, जूट, फुल फॉर्म थ्रेड, तिरछी मेल थ्रेड, समांतर फीमेल थ्रेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, तिरछी मेल थ्रेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है, वी नाच, तिरछा नाच, वर्गाकार नाच कि सीधा नाच। किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है, डी, सीधा नाच का। ठीक है, सीधा नाच, क्या, सीधा नाच। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है कि क्रॉसकट छेनी का क्या उद्देश्य है, कीवेज काटने में, वर्गाकार नालियों को काटने में, तीसरा सामग्री के कोनों पे चौकीदार बनाने में, कड़ा चौड़ी सतह को धातु निकालने में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, काटने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री के कोण में मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वी नाच, तिरछा नाच, वर्गाकार नाच कि सीधा नाच। राइट आंसर क्या होगा, ए, भी नाच का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है, कंपास आरी, कीहोल आरी, क्रोम्पिंग आरी कि फ्रेम आरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कीहोल आरी। 29 है कि सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। देखिए फिगर बना हुआ है, वर्गाकार स्टेक, हिचेक स्टेक कि ब्लू हारन स्टेक कि बेबल एज स्टेक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्लू हारन स्टेक। औजार का क्या नाम है, इस औजार का क्या नाम है, क्ला हथौड़ा, टैंक हथौड़ा, क्रॉसपिन हथौड़ा कि स्ट्रेट पिन हथौड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसको बोलते हैं टैंक हथौड़ा, इसको बोलते हैं टैंक हथौड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही है, टैंक हथौड़ा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर जिसका नाम है तार जोड़ सोल्डरिंग अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, लेसन नंबर 3 को हम लोग शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में, जिसका नाम है तार जोड़ सोल्डरिंग। ठीक है, तार जोड़ सोल्डरिंग अंडरग्राउंड केबल। नमस्कार।